प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1900वीं किस्त का पैसा लगभग सभी किसानों के बैंक खाते में प्राप्त हो चुका है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक यह पैसा नहीं मिला है और उन्हीं किसान भाइयों को बार बार ये कमेंट आता है कि हमारा सब कुछ डाटा सही है। उसके बाद भी जब भी हम पीएफएमएस के वेबसाइट पर जाकर अपना डीबीटी पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं तो हमें वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड का, और हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो क्या हमें आगे पैसा कब तक मिलेगा? ऐसे सवाल किसान भाइयों के कमेंट बॉक्स में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 100% मैं बता रहा हूं कि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए वीडियो को आपको फुल वॉच करना होगा, तभी जो है आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद जो आपको रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है वो उसका भी आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पैसा आपको कब तक मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लेकर चलते हैं आपको पीएम किसान की पोर्टल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम पीएम किसान के पोर्टल पर हैं। आपको भी पीएम किसान के पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल तो इस डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है नाउ योर स्टेटस का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर डाल देना है और एक कैप्चा जैसा दिख रहा है इस बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आप वेरीफाई कर लेंगे और अपना अकाउंट लॉग इन कर लेंगे। अकाउंट आपका कुछ इस प्रकार से लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको ओपन करके एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका डाटा सभी कुछ सही होना चाहिए। आधार, बैंक सीडिंग, ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, ये तीनों चीज आपका सही होना चाहिए। अगर ये आपका डाटा सही है तो यहाँ पर आपका 100% डाटा सही है, नो प्रॉब्लम। इन एलिजिबिलिटी का अगर यह ऑप्शन आपके स्टेटस में शो कर रहा है तो इसको भी आपको एक बार ओपन करके इसको भी चेक करना होगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है या आपको रीजन में कुछ भी लिखा आ रहा है तो उस स्थिति में आप आपात किसान माने जाएंगे और आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रीजन में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। पेमेंट यहाँ पर आपका स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको देख ले है। हालांकि ये लगभग अभी किसानों के स्टेटस में ये प्रॉब्लम आ रही है। स्टेटस बहुत सारे किसानों का अपडेट भी हो चुका है और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर रीजन में एक बार देख लेना है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज अगर खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डाटा 100% सही है। अब नीचे यहाँ पर आपको लेवल का ऑप्शन मिल रहा है। तो लेवल से भी आपको कुछ मतलब नहीं है क्योंकि बहुत सारे किसानों का लेवल दिखा रहा है तो भी उनके खाते में पैसा गया हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ का स्टेटस आपका सब ओके है तो आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर अपना बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस चेक करना होगा। वहां भी अगर आपका अपडेट है तभी जो है आप पीएम किसान के पात्र किसान माने जाएंगे। तो चलिए आपको कैसे चेक करना है वह भी हम आपको बता देते हैं। बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाए सेलेक्ट का, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले पीएम किसान सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। एक बेनिफिशियरी वैलिडेशन का, एक पेमेंट स्टेटस का। तो यहाँ पर अभी आपका पेमेंट तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है और ये कैप्चा जैसा दिख रहा है इस बॉक्स में डाल लेना है और नीचे आपको सर्च का बटन मिलेगा। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करके अपना स्टेटस ओपन कर लेना है। स्टेटस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी क्रिएटेड किसान है, यहाँ पर अगर आपको अपडेट भी आ रहा है तो भी आप पीएम किसान के वेरीफाइड किसान हैं। अगर यहाँ पर आपको रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो उस स्थिति में आप पीएम किसान के वेरीफाइड किसान नहीं है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत RS 2000 अगर रिजेक्ट दिखा रहा है तो आप पीएम किसान के फिर बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसकी उस स्थिति में यहाँ पर आपको रीजन भी दिखाया जाएगा किस रीजन से आपका रिजेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पर रीजन देख लेना, उसके हिसाब से सुधार करवा लेना है। अब बात करते हैं, अगर आपका डाटा सब कुछ सही है, यहाँ पर क्रिएटेड डेट दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों दिखा रहा है? देखिए ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर पीएफएमएस की गाइडलाइन यह कहती है कि आपका डाटा जो है 1 महीना पुराना होना चाहिए तो ही आपको जो है पीएम किसान का पेमेंट मिलेगा। तो अभी बहुत सारे किसानों का या तो आप कोई करेक्शन करवाए हैं या फिर अगर आप नए किसान हैं और आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन अभी अभी हुआ है तो उस स्थिति में आपको इंतजार करना होगा। अगली किस्त जब भी आपको मिलेगी उस समय यह किस्त भी मिल जाएगी, या हो सकता है
31 मार्च तक आपका पेमेंट स्टेटस अपडेट कर दिया जाए और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत RS 2000 सही है तो आपको घबराना नहीं है। आपको पेमेंट 100% आपको पैसा ये मिल जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपका डाटा सभी कुछ सही है तो आप पीएम किसान के वेरीफाइड किसान हैं। आपको इंतजार करना होगा, या तो आपको मार्च महीने में ही पैसा मिल जाए हो सकता है, या फिर अगर मार्च महीने में आपको पैसा नहीं मिलता है तो आपको 19वीं और 20वीं ये दोनों किस्त आपको एक साथ मिलेगी। इसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर आपका सभी डाटा सही है तो पीएम किसान सम्मान निधि में अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो आपको वेट ही करना होगा और कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपका डाटा सभी कुछ सही है तो इसका मतलब आप सही किसान हैं। आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नो रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी डाउट है वह क्लियर हो चुका है, और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट जो भी कीजिएगा, पहले आप अपना स्टेटस जैसे मैंने बताया एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी प्रल है आपकी, वह हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।